जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज आने वाले 11 अगस्त को जो पावन जन्माष्टमी का दिन आने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कि हम किस तरह से जन्माष्टमी को मनाएं, जिससे हमें हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो और हमारी मति बुद्धि भगवान में सदा के लिए लगी रहे। मित्रों, जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, अक्सर देखा जाता है कि ये जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। ये 2 दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कुछ लोग जन्माष्टमी की तिथि को, जो रात्रि व्यापनी होती है, चंद्रोदय व्यापनी होती है, उस तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म मानते हैं और कुछ लोग उदयकालीन तिथि को लेते हैं। तो जो उदयकालीन तिथि को लेते हैं वो 12 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, और जो चंद्रोदय रात्रि व्यापनी तिथि को लेते हैं, जो रात्रि व्यापनी मानते हैं भगवान का जन्म, और वैसे भी भगवान का जन्म अष्टमी की रात्रि को हुआ था, तो जो रात्रि व्यापनी तिथि है वो 11 अगस्त को है। ये पावन, पवित्र और दिव्य दिन है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का। हम लोग अपना जन्मदिन खूब मनाते हैं। तो जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, जिसने हमें मति दी है, जिसने हमें आँखें दी हैं, सुंदर शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, जिसने हमें बुद्धि दी है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, अरे उस देने वाले का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन को हम खूब भाव और श्रद्धा से, खूब उमंग के साथ, पूरे परिवार के साथ मनाएं। ये दो दिन जो है 11 तारीख और 12 तारीख, जो पहला 11 तारीख का दिन है, उस दिन स्मार्त अष्टमी है। यानी स्मार्त उनको बोलते हैं जो ग्रस्त हैं और ग्रस्त में रहते हुए भगवान कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं का पूजन, उपवास, पाठ करते हैं, उनको स्मार्त बोलते हैं। तो जो सदग्रस्त लोग हैं वो 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, और जो संत हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, यानी जो वैष्णव, परम वैष्णव हैं, जिन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली है, वो 12 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बंधुओं, भगवान का अवतार विप्र धेनु सुर संत हित, भगवान का अवतार जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार संत के हित के लिए, भक्त के हित के लिए, भक्त के प्रेम वश भगवान अवतार लेते हैं। और जब यहाँ आते हैं भगवान, तो दुष्टों का संहार करते हैं। भक्त का हित तभी होगा, भक्त का भला तभी तो होगा जब भक्त को कोई कष्ट दे रहा है, त्रास दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वो कौन है? वो आतताई है, अधर्मी है, पापी है। भगवान उस पापी का उद्धार करते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान पापी के उद्धार के लिए तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले भक्त के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। विप्र, धेनु, सुर देवता, संत, हित, इनके हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो बंधुओं, ये पावन दिन जन्माष्टमी का 11 तारीख को हम अपने परिवार के साथ खूब धूमधाम से मनाएं। एक बार पुनः निवेदन करता चला जाऊं आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आइए मित्रों, आगे चर्चा करते हैं कि इस पावन दिन में हमें क्या करना है। उपवास की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि व्रत को कैसे किया जाता है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में आप व्रत कैसे करते हैं उसकी विधि के बारे में जानकारी के लिए आप सर्च करेंगे तो मेरा वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि व्रत कैसे किया जाता है। तो उस दिन हम सुबह में उठ करके जल्दी उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके, और उसके बाद घर स्वच्छ, मंदिर स्वच्छ, मन स्वच्छ, शरीर स्वच्छ करके, और उसके बाद भगवान का दिव्य मंदिर में या अपने घर में जो आपका मंदिर है वहाँ पे बैठ करके भगवान का जो आपका नित्य का पूजन है उसको समाप्त करें। और उस दिन पूरे दिन भर अपने को उपवास से रहना है। रह सको तो अच्छी बात, नहीं रह सको तो कोई बात नहीं, आप फलाहारी रह सकते हैं, और न वैसे भी नहीं रख सकते तो आप कैसे भी रहिए, जैसे आपकी मर्जी है। उस दिन आप व्रती रखिए तो सबसे उत्तम होता है। व्रत से रहिए, भगवान का आपको पूजन करना है। उस दिन जो व्रत किया जाता है, उस दिन जो जप किया जाता है, उस दिन जो भजन किया जाता है,
उसका अनंत गुणा फल मिलता है। और जिस कामना से हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, भगवान हमारी उस कामना को भी पूर्ण करते हैं। उस दिन जिस कामना से हम जप करते हैं, उस दिन जिस कामना से हम पाठ करते हैं, उस दिन जिस कामना से हम कीर्तन भजन करते हैं, भगवान उस कामना की पूर्ति करते हैं, उस कामना को हमारी पूर्ण करते हैं। बहुत पावन पवित्र और दिव्य दिन है जन्माष्टमी का, रामनवमी का ये दिव्य दिन है, शिवरात्रि का ये बहुत दिव्य दिन है। और इनके उपवास हो सके तो करना चाहिए। तो क्या करें, एक थाली में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत, अलग अलग भी रखना है, पंचामृत एक साथ भी रखना है। एक लोटे में, कलश में सुंदर जल, उस जल में गंगा जल मिला करके, और एक कटोरी में चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है वो अपने पास रखें। भगवान का विग्रह आपके पास होगा, मूर्ति आपके पास लड्डू गोपाल की होगी या खड़ी मूर्ति जैसी भी होगी, उसको एक पीढ़े में, पाटे पे, थाली के अंदर भगवान की दिव्य मूर्ति को रखिए। सारे परिवार के साथ बैठ जाइए, भगवान का स्मरण करिए और एक छोटा सा संकल्प, मानसिक संकल्प अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए या जगत के कल्याण के लिए हम एक छोटा सा संकल्प ले करके फिर मंगल कामना करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके बाद जल से भगवान का स्नान कराएंगे और उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से। याद रखिए, आपने दूध चढ़ाया फिर जल चढ़ाना है, दही चढ़ाया फिर जल चढ़ाना है, घी चढ़ाया फिर जल चढ़ाना है। इस क्रम से आप करिए। मंत्र अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय सारे परिवार के साथ इसका जप करते जाइए और भगवान का अभिषेक करते जाइए। फिर पंचामृत से अभिषेक कराइए और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके और भगवान को वस्त्र से साफ इत्र लगा लीजिए। नए वस्त्र भगवान को पहना दीजिए, नए नहीं तो पुराने भी चलेंगे जो आपके घर में हैं, नए वस्त्र। फिर उनको पालकी में या पल्ले में, जिसमें भी आपने रखना है, सुंदर सजा करके, वस्त्र लगा करके, वस्त्र पहना करके, मुकुट, चंदन लगा दीजिए भगवान को, अक्षत लगा दीजिए, माला, तुलसी चढ़ाइए भगवान को, बहुत प्रिय है भगवान को तुलसी, तुलसी अर्पण कीजिए। और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, भोग लगाइए भगवान को। और भोग में विशेष करके जन्माष्टमी का दिन है तो भगवान को माखन मिश्री बड़ी पसंद है, बड़ी प्रिय है भगवान को। माखन लीला तो आप सब ने जाना भी है, आप सब जानते हैं। तो माखन बहुत प्रिय है भगवान को। मक्खन और मिश्री एक कटोरी में मिला करके उसका भोग लगाइए। और बाकी अन्य भी जो आप भोग लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, पर माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाइए। फल चढ़ा करके, दक्षिणा चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हम जिस भी मनोकामना से आपका पूजन किया, हमारी वो मनोकामना को आप पूर्ण करना, ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके मंत्रों के सहित ब्राह्मण के द्वारा भी अपने घर में आप पूजन करवा सकते हैं। उसमें विधि पूर्वक होगा, पर ये भी विधि अच्छी है, कोई कम नहीं है। अगर अपने पास सामर्थ्य नहीं है या अभाव है किसी चीज़ का, तो हम सामान्य इस विधि से अगर पूजन करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस विधि से करिए आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस विधि से करिए। दूध से जब अभिषेक करेंगे तो ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम दामोदराय नमः, भगवान के जो 108 नाम हैं उन नामों में से एक नाम कोई भी 108 बार जपते रहिए पूरे परिवार के साथ। और फिर भगवान का अभिषेक कीजिए। तो पक्का देखना, आप जिस कामना से भगवान का अभिषेक जन्माष्टमी के दिन करेंगे, भगवान आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। ये आप एक बार करके देखिए, आपको अनुभव में आएगा कि ये बात सत्य है कि एक जन्माष्टमी के दिन किया हुआ भगवान का पूजन, व्रत, भजन, जप, ये अनंत गुणा फल देता है। बंधुओं, जन्माष्टमी की आप सबको खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खूब सुख और समृद्धि दें, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। जाते जाते आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ये जानकारी ताकि हर किसी को प्राप्त हो सके और हर कोई अपने घर में बैठ करके बड़े भाव श्रद्धा से जन्माष्टमी मना सके। जन्माष्टमी के दिन खूब परिवार के साथ झूमिए, गाइए, भजन करिए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी बधाई। एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके बीच में आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।